यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्राचीन धरोहर होती है, तालाब, जिससे पर्यावरण, लोगों को पानी मिलता है, बोर होते हैं, वहाँ का पानी को निकाल के फेंक दिया गया। वहाँ की नगर निगम की सड़क को तोड़ दिया गया। ये सारे काम यहाँ पे इस बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मंत्री को दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़े सोचनीय बात है। राजेश मूणत जी विधायक हैं और उससे 200 मीटर की दूरी पे करबला तालाब है और यहाँ पे इतना काम हो रहा है और हमारे विधायक जी आंख में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। हमारे जान को खतरा बना है। हम 3 जन मात्र रह रहे हैं यहाँ पे। मेरे पति की तो हत्या कर दिए हैं। पूरा देखते हुए जाते हैं, घूर घूर के ऐसे देखते हैं जैसे कि अभी चाकू मार देंगे ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 2020 न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर है कि भू माफियाओं द्वारा किस तरह से छत्तीसगढ़ में कब्जा किया जा रहा है। आज हम जी रोड के पास खड़े हैं, आत्मानंद वार्ड है और यहाँ पर अंजू गुप्ता जो एडवोकेट हैं और उनके घर में किस तरह से भू माफियाओं द्वारा डराया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके घर को भी किस तरह से पीछे से 10 फुट नीचे और आजू बाजू सब जगह खोद दिया गया है। आज अंजू गुप्ता और उनकी भाभी और बच्चे डरे हैं, सहमे हैं। अभी हम उनसे बात भी करने वाले हैं और पूछने भी वाले हैं कि आखिर आप लोग के साथ ये जो प्रताड़ित हो रहे हैं उस बारे में आप क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा मॉल जो बन रहा है, अभी सन एंड सन का बन रहा है यहाँ पर, और यहीं पर ही सामने घर है और इसी घर के पीछे जिस तरह से गड्ढा खोद दिया गया है और 3 लोग यहाँ रहते हैं, कभी भी इस मकान गिर सकता है और मकान गिरने से इनकी मौत हो सकती है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद बीजेपी किस तरह से अभी इनकी सपोर्ट कर रही है, इसके बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक गृह मंत्री से लेकर यहाँ जो विधायक हैं और यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं और यहाँ पर सीएम को भी जानकारी दिए हैं लेटर के माध्यम से, ऐसा परिवार वालों का कहना है। लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन द्वारा मदद नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी यहाँ पर धरना देकर, प्रदर्शन करके सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भू माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन शहर के बीचे बीच यहाँ पे करबला तालाब है, करबला तालाब को भी पूरी तरह से अधिग्रमण किया जा रहा है। भू माफियाओं द्वारा रेत की बोरी डालकर पाटा जा रहा है, लेकिन अभी तक नगर निगम किसी भी तरह का सुधबूत नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता है। बीजेपी सरकार जो खुद कहती है कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, लेकिन यहाँ भू माफियाओं द्वारा कब्जा हो रहा है जमीन। आखिर कब होगी कार्रवाई, भू माफियाओं पर कब होगी कार्रवाई, यही बहुत बड़ा सवाल है। आप बने रहिए सिटी 2020 न्यूज़ से आगे की अपडेट के लिए। हमारे आने का कारण ये है कि अंजू गुप्ता जी ने हमको कॉल किया कि यहाँ पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, थोड़ा आकर देखिए। तो जब हमने यहाँ आके देखा, वाकई में इस मकान के चारों तरफ से मिट्टी हटा दी गई करीब 10 फीट और ये मकान कभी भी गिर सकता है। एक अमानवीय कार्य इस बिल्डर द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अब हम उसमें संज्ञान में हमारे आया है, हम इनके साथ में खड़े। जैसे कि आप करबला तालाब के लिए भी आप काफी संघर्ष कर चुके हैं, इसके यहाँ पे आप इस वजह क्या है? यहाँ पे आते तो थे लेकिन मालूम नहीं था कि करबला तालाब के पीछे भी ये हो रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्राचीन धरोहर होती है, तालाब, जिससे पर्यावरण, लोगों को पानी मिलता है, बोर होते हैं, वहाँ का पानी को निकाल के फेंक दिया गया। वहाँ की नगर निगम की सड़क को तोड़ दिया गया। ये सारे काम यहाँ पे इस बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। यहाँ की निगम सोई हुई है, जिसको जागना चाहिए वो सोई हुई है, टूटे हुए। आज करीब महीनों बीत गए लेकिन निगम का एक अधिकारी ने आकर इस रोड को तोड़ने के लिए नहीं रोका। ये सरासर यहाँ पर नगर निगम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। ऐसे भ्रष्ट नगर निगम का क्या कहना है इनके बारे में? ऐसा भ्रष्ट नगर निगम रायपुर शहर 20 शहर में पल रहे हैं। ऐसे अधिकारी जो यहाँ पे मुफ्त का पैसा ले रहे हैं निगम की तनख्वाह, और यहाँ पे रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, तोड़ दिया गया है, तालाब पे अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन नगर निगम सोया पड़ा है।
ये सिर्फ नगर निगम की बात नहीं है। अंजू गुप्ता ने इसका जो पूरा प्रकरण एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मंत्री को दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़े सोचनीय बात है। सर अभी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तब बीजेपी ने यही किया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग माफिया जो है वो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन एक जमीन जो रायपुर शहर में है, जहां सभी का नजर रहता है, यहाँ तक कि ये प्राचीन तालाब है, उस पर भूमाफिया का कब्जा हो रहा है और चुप है सरकार। क्या कहेगी? यहाँ के राजेश मुणत जी विधायक हैं और उससे 200 मीटर की दूरी पे करबला तालाब है और यहाँ पे इतना काम हो रहा है और हमारे विधायक जी आंख में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। यहाँ का पार्षद आंख में पट्टी बांधे बैठा हुआ है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एक दिन में तो खड़ा नहीं हो गया, इसके लिए कई महीने लगे, लेकिन आंख में पट्टी बांध के इनकी बिल्डर के साथ मिली भगत है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। दोनों ही सरकार एक जैसी है। एक चोर चोर मौसोरे भाई। यानी आपका कहने का मतलब है छोटे में तो छोटे में, बड़े में सुभान। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। अपना परिचय देते। अजय चकोले, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये आज जो आप ये भू माफिया से करबला तालाब बचाओ और आनंद गुप्ता हत्या की जांच, ऐसे आपने कई मामले यहाँ पे लगा के पोस्टर रखे हुए, तो ये मामले के बारे में थोड़ा सा बताइए आप, क्या है? ये हमारे घर के पीछे मनाया जा रहा शहर का सबसे बड़ा बलि सन एंड सन वाली के द्वारा आबादी भूमि, शासकीय भूमि और आबादी पट्टे वाली भूमि पे उनके द्वारा शासकीय भूमि और आबादी वाली भूमि को तो करके माल बना ही रहे हैं, साथ में करबला तालाब को भी कब्जा कर रहा है। उसका जो आने जाने का सार्वजनिक रास्ता था उसको भी उखाड़ के फेंक दिए हैं। हमारी जगह है जो 2006 से हाईकोर्ट से भी स्टे हुआ वाला भाग, ये भाग जो है 30 साल से हो गया हमको रहते। रजिस्ट्री है, पट्टा है, टैक्स रसीद है, सर्वे सूची में नाम है, सारा कुछ होते हुए भी एक फर्जी सेल डीड ला के हमारे जगह को कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसमें ये तीनों न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों इनका सहयोग कर रहे हैं। पूर्व शासन काल के द्वारा इनको पूरा सहयोग किया गया। हमने सोचा कि अब सरकार बदली है, सुशासन का राज आया है, सुशासन के पास भी हमने पूरी अपनी कहानी बताई, सारा कुछ व्यवस्था, सारा दस्तावेज पे ही पेश किया गया, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे भाई की हत्या कर दी गई, हमारे ऊपर फर्जी केस चला के हमको अंदर डाल दिए, हमारा घर का सारा मोबाइल, सीसीटीवी सब कुछ लूट के ले जाके सरस्वती नगर थाने वाले डकैत के जैसे रखे हुए हैं। उसके दूसरे दिन ये हमारा घर का जो बाउंड्री वाल, सारा सामान, दीवार सबको तोड़ डाले। तीसरे दिन हमारे को न्यायालय ने रिहा कर दिया कि इसमें तो दंडिक प्रकरण बनता ही नहीं है, इनको तुरंत रिहा किया जाए करके। चौथे दिन हमारे भाई की हत्या कर दी गई और उसको एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश किया जा रहा है। उसमें एसआई का 9 मिस कॉल पड़ा हुआ है मेरे भाई की हत्या के 10 मिनट पूर्व। इस मामले में संबंधित आपने कहाँ शिकायत की है? गृह मंत्री के पास हम शिकायत कर चुके हैं, वर्तमान गृह मंत्री के पास, अरुण साहू जी के पास कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के पास भी आवेदन दे चुकी हूँ मैं, और एसपी के पास तो कई बार, थाने में मैं तो कई बार दे चुकी हूँ। मैं कहीं भी नहीं हो, हमें सुना नहीं जा रहा है हमारे पक्ष को, ना ही कहीं कुछ। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या हाल है? उन्होंने इस मामले में क्या कोई किया है? सुध नहीं लिया है। हमारे मकान की नाली को तोड़ दिया गया है, नींव को फोड़ दिया गया है, मकान कभी भी धसक सकता है। और डेली जेसीबी और क्रेन से हमारे मकान को आघात पीछे से पहुंचाया जा रहा है। 15-20 फीट का गड्ढा खोद दिया है मकान के पीछे, कभी भी हम लोगों की भी जान जा सकती है। बिल्डर हमको धमकी भी दे चुका है और इसमें हमारे जो अलग रह रहे हैं भाई, उनको भी शामिल कर लिया गया है। उनसे हमारा 20-30 साल से विच्छेद है, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। उनको मिला के वो हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। अच्छा,
तो इस मामले में जैसे न्यायपालिका में आप जो है गई है, तो न्यायपालिका में क्या अभी तक क्या सुनवाई हुई है और क्या मामला रहा है? वहाँ भी हमारा पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। हमने आपत्ति भी किया है उसमें कि वास्तविक कब्जेदार हम हैं। सारा दस्तावेज पेश कर दिए हैं, टैक्स रसीद से लेके सारा कुछ, इवन जगह का फोटो मैं लाइव दिखाने की भी कोशिश की थी। अभी जो अजय श्रीवास्तव के चेंज होने के बाद अतुल कुमार श्रीवास्तव बैठे हैं, उनको भी लाइव दिखाने की कोशिश की थी मैं सीसीटीवी से कि देखिए कब्जा हमारा है। उनके द्वारा खुद ये जो है सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज पेश किया है कि 1995 से हमारा मकान बना हुआ है, और क्या हम 2006 से हमको हाईकोर्ट का स्टे है इस वाले पार्ट पे, और उसमें 145 का मामला क्या लाइव होता है? क्या 145 का मामला तभी लाइव होता है जब यदि 2 माह पूर्व का कोई किसी के जमीन पे कब्जा करते हैं। अब ये 145 का मामला बनता नहीं है, उसके बावजूद वो सूचना के अधिकार के तहत स्वयं दस्तावेज पेश कर चुके हैं न्यायालय में, फिर भी हमको पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है। बोलते हैं पुलिस जो फर्जी पार्टियों को बनाए हैं वही सही है, शुद्धता है, वैधता है कह रहे हैं, और इस तरह से हमारी जमीन को हमारे मकान को जबरदस्ती कब्जा करके और इस तरह से हमारे मकान को गिराया जा रहा है। यहाँ के सार्वजनिक नाली गली किसी का कुछ भी नहीं। हमारे मकान का पूरा टैक्स 9,000 बढ़ रहा था, उसका 2 आईडी बना दिया गया है नगर निगम के द्वारा। जब भाई जो है उनकी मृत्यु के 1 हफ्ता पूर्व आपत्ति किए हैं, और आपत्ति के 1 हफ्ते के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। और पुलिस जो है सदस्य है घर में? मात्र 3 सदस्य हैं, मेरी भाभी, मैं और ये छोटा बच्चा। मैं भी डिसेबल हूँ और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम सभी के पास जा चुके हैं, तो आप हमको अभी न्याय की उम्मीद ही नहीं आप है। लोग महिला आयोग या महिला संगठन के पास भी गई हैं? हाँ, महिला थाना में भी मेरी भाभी करी है, महिला के माध्यम से। महिला आयोग? हाँ, महिला आयोग में भी गई थी मैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं किया। चलिए, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। आप? मैं अंजू गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, वर्तमान में एडवोकेट भी हूँ मैं। अधिवक्ता बार संघ के द्वारा भी पत्र जा चुका है, उसके बावजूद भी कुछ भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। मकान कहीं भी गिर सकता है। ये बाहुबली धनबल के आगे सारे के सारे नतमस्तक है, कभी हमको न्याय नहीं मिल पाएगा। ये ऐसा लगता है हमें ही न्याय पाने के लिए औजार वगैरह उठाना पड़ेगा। अभी आप ऐसा लग रहा है। और कौन लोग आए? हमारे समर्थन में बस ये जो करबला तालाब के अजय चकोली जी हैं, ये इंजीनियर हैं, गोंडवाना के लिए लोकसभा प्रत्याशी हैं, और आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। इन्हीं लोग इसका हमको सहयोग प्राप्त हुआ है।